फैमिली, मैं हूँ आपकी प्यारी शिप्रा। आ गई हूँ आपके लिए एक नई टैरोट कार्ड रीडिंग लेकर। टॉपिक तो आपने थंबनेल में देख लिया होगा। टॉपिक आज का टॉपिक हमारा है कि यूनिवर्स हमें क्या सीक्रेट्स बताना चाहता है, हमें क्या समझाना चाहता है। ऐसे कौन से सीक्रेट्स हैं जिन्हें जानना इस समय हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी लाइफ के कभी कभी बहुत बड़े डिसीजंस किसी बात पर टिके होते हैं। तो वो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि लाइफ के डिसीजंस लेना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो चलिए फैमिली, हम देख लेते हैं कि यूनिवर्स हमें क्या बताना चाहते हैं। हमें क्या जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम जो आगे का डिसीज़न लेना चाहते हैं उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, क्या नहीं पता होना चाहिए। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ wands, सेवन ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स, द टावर, नाइट ऑफ wands। सॉरी गाइस, ये कार्ड उल्टा आ गया है। फोर ऑफ swords, एट ऑफ पेंटिकल्स, द फूल। सॉरी गाइस, द लवर का कार्ड हम ऐसे नहीं रख सकते। जो लोग पहले से ही वीडियोस देखते हैं उन्हें तो पता है कि यूट्यूब जो हमारा वीडियो है ना उसे 18+ में डाल देता है। फोर ऑफ कप्स एंड सिक्स ऑफ कप्स। ओके गाइस, यूनिवर्स ने आपके लिए सरप्राइज तो बहुत प्लान कर रखे हैं। मतलब कुछ ऐसा नेगेटिव रीडिंग में कुछ नेगेटिव नहीं है, बट आपकी लाइफ में ना कुछ बड़ी चीज़ होने वाली है। बट वो आपके फेवर टावर कार्ड जो होता है ना, वो हमारी लाइफ के बड़े चीज़ों को दिखाता है, बड़ी सर्कमस्टांसेस को दिखाता है। तो टावर कार्ड का मतलब है कि कुछ छोटा मोटा कुछ नहीं होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। बट उसके लिए आपको अपने इमोशंस को बैलेंस करके रखना पड़ेगा। ये चीज़ कोई घटना ऐसी है जो घटने के बाद ना आप पूरी तरीके से टूट सकते हो इमोशनली, बट आपको बैलेंस करके रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए मोस्टली कार्ड्स आपके पॉजिटिव आए हैं। आपके लिए सेवन ऑफ एट ऑफ पेंटिकल्स, द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ कप्स। मतलब आपके लिए पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं गाइस। तो आपके साथ जो घटना होने वाली है उसके लिए ना आपको द फूल की एनर्जी में रहना पड़ेगा। अगर आप अपने आप को द फूल की एनर्जी में नहीं रखते हैं ना, तो जो भी आपकी लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है, एक्चुअली वो प्रॉब्लम नहीं है, हम चीज़ों को प्रॉब्लम समझते हैं, बट एज अ स्पिरिचुअलिटी में किसी भी चीज़ को हम प्रॉब्लम नहीं कह सकते। कुछ भी हमारी लाइफ में आता है वो हमें सिखाने के लिए आता है। देखने से लग रहा है गाइस कुछ फैमिली में कुछ, मतलब आपका ये, मुझे प्रोफेशनल तो नहीं लग रही हैं चीज़ें। मुझे देखने से ऐसा लग रहा है कि कुछ इमोशनल ब्रेकडाउन होने वाला है। मतलब आपकी लाइफ में कुछ लव रिलेशन से रिलेटेड कुछ ब्रेक, क्या कहते हैं, ब्रेकडाउन होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर मैरिज हो सकता है, आपका डिवोर्स चल रहा है। डिवोर्स आप लेना नहीं चाह रहे हैं, बट वो, मतलब चीज़ें आपके फेवर में नहीं हो रही है, बट वो एज अ हिडन में आपके फेवर में ही हो रही हैं। या तो आपकी शादी हो रही है किसी से जिससे आप करना नहीं चाहते, आपकी फैमिली कराना चाहती है, बट वो शादी आपके फेवर में। या तो आपकी शादी टूट रही है बट आप तोड़ना नहीं चाहते, बट वो भी चीज़ आपकी फेवर में ही है गाइस। तो जो भी कुछ बड़ा इमोशनल ब्रेकडाउन होने वाला है ना, उसको गाइस आप एक्सेप्ट करिए। और एक्सेप्ट करने के लिए यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपको फूल की एनर्जी में रहना है। मतलब आपको मस्त मौला एकदम, किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं। हम मुझे आपको अपनी फूल की एनर्जी में रहना है, आपको अपने ऊपर फोकस करना है, आपको अपने को खुद को जानना है, आपको अपनी लाइफ का पर्पस जानना है, आपको अपने ऊपर काम करना है गाइस। वरना ये जो टावर मोमेंट है ना, इसको आप मैनेज नहीं कर पाओगे इमोशनली। तो चीज़ें बहुत ज़्यादा आपकी फेवर में दिख रही हैं। और जो आपके लिए टावर मोमेंट आने वाला है ना, उसके बाद ना चीज़ें मुझे आपकी लाइफ में इमोशनल एंड फाइनेंशियल दोनों बैलेंस, मतलब उस, अगर आपने इस टावर मोमेंट को फेस कर लिया तो उसके बाद देखिए गाइस कितने पॉजिटिव कार्ड्स हैं।
सेवन ऑफ कप्स, मतलब आपकी लाइफ में गिफ्ट्स ही गिफ्ट्स हैं। मतलब उसके बाद जो चीज़ें होंगी आपके साथ, आप सोच भी नहीं पाओगे कि ये सब चीज़ें यूनिवर्स ने मेरे लिए प्लान कर रखी थी और मैं इन सब चीज़ों को इग्नोर कर रहा था। मैं कुछ और किसी और चीज़ के पीछे भाग रहा था। तो गाइस, मेरी तो आपसे रिक्वेस्ट है कि यूनिवर्स ने जो भी प्लान करा है ना आपके लिए, और आप उसको इग्नोर कर रहे हो ना, तो प्लीज़ गाइस उसको इग्नोर मत करिए। टावर मोमेंट को एक्सेप्ट करिए। और अगर कोई चीज़ आप नहीं चाह रहे हो ना, उस चीज़ को अगर आपने खुद से ही एक्सेप्ट कर लिया तो वो वैसे ही आपके लिए ईजी हो जाएगी। लेकिन एक होता है ना, जब तक आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करोगे, यूनिवर्स ऐसी ऐसी चीज़ें प्लान करेगी, ऐसी ऐसी चीज़ें करेंगी कि वो आखिरी में आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। क्योंकि आपकी लाइफ में लिखे हैं गिफ्ट्स, आपकी लाइफ में लिखी है प्रॉस्पेरिटी, आपकी लाइफ में लिखी है अबंडेंस। अगर आपने यूनिवर्स का इस प्लान को एक्सेप्ट नहीं करा गाइस, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए डिले हो जाएंगी। तो मुझे ना ज़्यादातर इमोशनल ब्रेकडाउन ही लग रहा है। चलिए देख लेते हैं आपको ना रेमेडी कौन सी लानी है, मतलब जो आपकी लाइफ में ब्रेकडाउन आने वाला है ना। मोस्ट ऑफ द केसेस में मुझे ये इमोशनल ब्रेकडाउन लग रहा है। ऑफिशियल ब्रेकडाउन बहुत कम लोगों का लग रहा है। मतलब जितने लोग रीडिंग देख रहे हैं ना, उनमें से बहुत कम लोगों का कुछ ऑफिशियल मैटर लग रहा है, फाइनेंशियल मैटर लग रहा है। मोस्टली लोगों का इमोशनली मैटर लग रहा है। तो मैं ये रेमेडी देख लेती हूँ कि जिनका इमोशनल है या ऑफिशियल है, उन्हें कैसे बैलेंस करनी है चीज़ों को। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड फाइव ऑफ पेंटिकल्स, इमोशनल ब्रेकडाउन एंड फाइनेंशियल बैकग्राउंड, द एविल का कार्ड है, और फाइव ऑफ कप्स। ओके, तो जिनकी लाइफ में कुछ इमोशनल चीज़ें चल रही है ना, जिनको ऐसा लग रहा है कि कुछ इमोशनल बैकग्राउंड ब्रेकडाउन हो सकता है, उनके लिए यूनिवर्स ने संदेश दिया है आपको अपनी फैमिली में किसी मेल पर्सन का सपोर्ट लेना चाहिए। ये आपके फादर फिगर हो सकते हैं, ये आपके बड़े भाई हो सकते हैं। आपको कोई ना फ्रेंड सर्कल में भी अगर कोई मेल पर्सन है ना, ऑफिस में भी कभी कभी होते हैं, हमारे कोलीग्स बहुत सपोर्टिव होते हैं, या हमारे फ्रेंड सर्कल में कोई मेल मेंबर बहुत सपोर्टिव होता है। आपको ना उनसे अपना डिस्कशन उनके साथ शेयर करना चाहिए चीज़ें, और डिसीजन लेना चाहिए गाइस। मतलब ऐसा नहीं है कि शेयर करके छोड़ दिया है, ध्यान नहीं देना है। आपको उनसे शेयर करके डिसीजन भी लेना है। ऐसा नहीं है कि आप छोड़ देंगे, बैठ जाएंगे और चीज़ें अपने आप ही शॉर्ट हो जाएंगी। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि अगर आपने डिसीजन नहीं लिया ना, मतलब जैसे आपने बात करी, चीज़ें देख रहे हैं आप, तो यूनिवर्स पता है फिर अपने तरीके से चीज़ें कराती है। वो तो यूनिवर्स को तो जो कराना है वो डेफिनेटली कराएगा। प्रॉफिट हमारा इसी में होता है ना कि हम किसी चीज़ को खुद से एक्सेप्ट कर ले, वो चीज़ ना हमारी लाइफ में फिर हमारे लिए बहुत आसान हो जाती है। तो अगर आपने चीज़ों को खुद से बैलेंस करने की कोशिश नहीं करी, खुद से एक्सेप्ट करने की कोशिश नहीं करी, तो यूनिवर्स ना उसको अपने तरीके से एक्सेप्ट कराएगी गाइस। और जिनकी लाइफ में कुछ फाइनेंशियल तो मुझे बहुत कम दिख रहा है, बट जो जिनके साथ भी कुछ फाइनेंस से रिलेटेड ब्रेकडाउन आने वाला है ना, और जो उन्हें लग रहा है कि कुछ फाइनेंसेस कुछ बड़ी प्रॉब्लम आएगी, उसको बैलेंस करने के लिए यूनिवर्स आपसे कह रही है कि आपने अगर लाइफ में कभी भी जो चीज़ें आपको मेमोरी में याद हैं, कभी किसी के साथ कुछ फाइनेंशियल कोई गलती करी थी, कुछ छोटा मोटा कुछ करा था, तो उसके लिए ना आपको यूनिवर्स से माफ़ी मांगनी है। उस इंसान से भी माफ़ी मांग सकते हैं तो बहुत अच्छा है। गाइस ना, आपको ना फाइनेंस से थोड़ा सा अपना ब्रेन को हटाकर ना दूसरी चीज़ों को देखना है। हम्म, यूनिवर्स आपको ये बताना चाहता है कि आपका जो फाइनेंस में बहुत ज़्यादा दिमाग अटका हुआ है, चीज़ें आपकी सही से नहीं चल रही हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जो करना चाहते हैं वो चीज़ें नहीं मिल रही, रिजल्ट कहीं से नहीं मिल रहा है, हर साइड से पैसा जा रहा है, आने की कोई चांस नहीं दिख रही है, या कोई बहुत बड़ा लॉस आपको आपकी आंखों के सामने दिख रहा है कि आपकी प्रॉपर्टी आपके हाथ से निकल रही है। गाइस, यूनिवर्स आपको कह रहा है ना कि आप ना उस फाइनेंशियल प्रॉब्लम को छोड़कर जो आपकी लाइफ में दूसरी चीज़ें हैं ना, उस पर फोकस करिए।
और आप प्लीज़ गाइस, अगर आप ऐसा कर सकते हैं, यूनिवर्स से पूरे इमोशंस के साथ, पूरे तहे दिल से, अगर आपने लाइफ में कभी कोई फाइनेंशियल मिस्टेक करी है ना, तो उसके लिए प्लीज़ माफ़ी मांगिए। आपकी प्रॉब्लम शॉर्ट होते हुए ही दिखाई दे रही है मुझको। ये देख लेते हैं कि उसके बाद की सिचुएशन कैसी, कितने टाइम में आपकी प्रॉब्लम्स बैलेंस हो जाएंगी और कितना टाइम लगेगा चीज़ों को सही होने में। एस ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके गाइस, यहाँ पर जो चीज़ मैं देख पा रही हूँ ना, चाहे इमोशनल बैकग्राउंड ब्रेकडाउन हो, चाहे फाइनेंशियल ब्रेकडाउन हो, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर क्लियर दिख रही है कि उसके बाद ना आपकी लाइफ में फाइनेंशियल एबंडेंस तो आनी ही आनी है। अगर जिनका इमोशनल ब्रेकडाउन भी है ना, वो अगर इस ब्रेकडाउन को मैनेज कर लेंगे, तो फाइनेंशियल अबेंडेंस तो आनी ही आनी है। और जिनका फाइनेंशियल ब्रेकडाउन है, अगर वो भी इस ब्रेकडाउन को इस तरीके से मैनेज कर लेंगे ना, उनकी भी लाइफ में फाइनेंशियल अबेंडेंस तो आएगी। बट ये है कि लॉन्ग टाइम दिख रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। मतलब लगभग आपको ना मतलब चीज़ों को ठीक होने में, और जैसा आप चाहते हैं, वैसे तो चीज़ें तो ठीक हैं, यूनिवर्स तो आपको राइट गाइडेंस दे रहा है, अबंडेंस ही दे रहा है। बट जैसा आप चाहते हैं ना, वैसी चीज़ होने में आपको कम से कम 5 to 9 months लग जाएंगे। गाइस प्लीज़ आप यूनिवर्स पे भरोसा करिए और यूनिवर्स को के ऊपर ट्रस्ट करिए। अब प्लीज़ गाइस, जो हो रहा है ना, उसको इमोशनली बैलेंस करने की कोशिश करिए, क्योंकि कुछ आपके ना डिसफेवर में नहीं हो रहा है, बैक में ना आपके फेवर में ही चीज़ें चल रही हैं। बस ये कि जो आप आंखों से देख रहे हो ना, वो चीज़ आपको बस समझ में नहीं आ रही है। आपको लग रहा है कि सब कुछ खराब हो रहा है आंखों के सामने जो आप देख पाते हो। क्योंकि ये बात तो सही है, यूनिवर्स हमारे बैक में क्या चीज़ें चलाता है ना, वो चीज़ें हम देख ही नहीं सकते हैं। तो ये है आपकी रीडिंग। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। प्लीज़ गाइज, अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज़ इन्हें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ इसे शेयर किया करिए। अगर किसी की हेल्प कर सकते हैं हम, तो वो हमारे लिए बहुत गुड कर्मा होता है गाइज। थैंक यू माई फैमिली।